नमस्ते ट्रेडर्स। तो शाम 5 बजे MCX नेचुरल नैस खुलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 252 से 255 का जो भारी कॉल राइटिंग जोन है वहां से मार्केट रिजेक्ट होगा, या फिर 240 के मजबूत पुट बेस के नीचे हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। देखिए, आज का सेशन पूरी तरह से लिक्विडिटी और ऑप्शन पोजिशनिंग पर चलने वाला है, और यही चीज इसे बहुत ही दिलचस्प बनाती है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, 252 से 255 के जोन से रिजेक्शन या 240 के नीचे का ब्रेकडाउन। चलिए डेटा की मदद से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आज के सेटअप को समझ लेते हैं, क्योंकि आज शाम को जबरदस्त वॉलेटिलिटी होने की पूरी उम्मीद है। देखिए, आज अंबेडकर जयंती की वजह से MCX का मॉर्निंग सेशन बंद था। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें मार्केट का कोई शुरुआती डायरेक्शन नहीं मिला है, और अब शाम के सेशन में वॉलेटिलिटी का एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। याद रखिए, ऐसे सेशन में अक्सर क्या होता है, पहला मूव एक ट्रैप होता है और जो दूसरा मूव आता है वो असली डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आज का फोकस भविष्यवाणी करने पर नहीं, बल्कि मार्केट के एक्शन पर रिएक्ट करने पर होना चाहिए। अब देखते हैं कि आज का असली युद्ध क्षेत्र कहाँ है, वो कौन से की प्राइस जोन्स है जहां आज का पूरा एक्शन होने वाला है। अच्छा, इस स्लाइड पर जो लेवल्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ऊपर की तरफ 252 से 253.5 एक इमीडिएट रिजेक्शन जोन है, लेकिन असली जो बड़ी सप्लाई है वो 255 से 258.5 पर है, जहां से पिछली गिरावट शुरू हुई थी। अब नीचे की तरफ देखें तो 244-245 एक छोटा सा डिमांड एरिया है, पर असली गेम 240 से 242 के मेजर सपोर्ट पर टिका है। और हाँ, सावधान, 246 से 249 के बीच का जो जोन है वो एक ट्रैप जोन है। यहाँ फेक ब्रेकआउट होने के सबसे ज्यादा चांस हैं। अगर हम अभी के मार्केट स्ट्रक्चर को देखें तो एक पैटर्न साफ दिख रहा है। लगातार लोअर हाइज बन रहे हैं और जो पुलबैक आ रहे हैं वो भी काफी कमजोर हैं। तो इसका निष्कर्ष साफ है, अंदरूनी दबाव नीचे की तरफ का है, लेकिन जो मेन मूव है वो अभी आना बाकी है। कॉमेक्स को नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर कॉमेक्स $2.55 के नीचे टिका रहता है तो MCX में 240 के ब्रेकडाउन का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर वहां से एक बाउंस आता है तो MCX भी 252-255 के पुलबैक जोन को वापस टेस्ट करने जा सकता है। अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। बात करते हैं उस अंडरकरेंट की, यानी उन मंदी वाले फंडामेंटल्स की जो मार्केट पर असर डाल रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करीब 110 BCF यानी बिलियन क्यूबिक फीट प्रतिदिन के रिकॉर्ड हाई लेवल पर है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मार्केट में ओवर सप्लाई की तरफ इशारा कर रहा है, और इस ओवर सप्लाई का असर स्टोरेज पर भी दिख रहा है। हाल ही में स्टोरेज में 50 BCF का इजाफा हुआ है। अब ये नंबर अकेला शायद आपको ज्यादा कुछ न बताए, लेकिन जब हम इसकी तुलना 5 साल के एवरेज से करते हैं जो सिर्फ 13 BCF है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये चार्ट एकदम क्लियरली दिखा रहा है कि सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा है, जो मार्केट पर एक बेरिश प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। एक मंदी के बाजार में सबसे खतरनाक मूव्स शॉर्ट कवरिंग रैलीज होती हैं। मार्केट कभी भी एक सीधी लाइन में नीचे नहीं गिरता। और अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ऑप्शंस डेटा। चलिए देखते हैं कि ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन आखिर बनाई कहाँ है। अगर हम ऑप्शंस डेटा को देखें तो साफ है कि 250 और 260 की स्ट्राइक पर बहुत ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ एक मजबूत रेजिस्टेंस की दीवार बन रही है। दूसरी तरफ 240 और 230 पर पुट ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, जो एक सॉलिड सपोर्ट बेस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब है, 250 के ऊपर भारी कॉल राइटिंग ये बता रही है कि ऊपर की चाल पर एक कैप लगी हुई है। वहीं 240 पर मजबूत पुट राइटिंग ये दिखाती है कि नीचे की तरफ मार्केट को डिफेंड किया जा सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आएगा जब इनमें से कोई एक लेवल टूटेगा। अगर 240 टूटता है तो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन काटेंगे, जिससे एक शार्प गिरावट आ सकती है। और अगर 250 टूटता है तो कॉल राइटर्स को कवर करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे एक शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि ऑप्शन चेन आपको डायरेक्शन नहीं बताती, ये सिर्फ ये बताती है कि पेन कहाँ होगा, मतलब कौन सा लेवल टूटने पर ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और मार्केट उसी डायरेक्शन में तेजी से भाग सकता है।
तो इन सभी डेटा पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर हमारा फाइनल गेम प्लान क्या होना चाहिए? सबसे पहले लिक्विडिटी कहाँ है? ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस हैं वो 253-255 जोन के ऊपर लगे हैं और नीचे की तरफ 240 के लेवल के आसपास। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्केट अपना असली मूव देने से पहले किसी एक साइड के स्टॉप्स को हिट करेगा, जिसे हम स्टॉप हंट भी कहते हैं। तो एक स्मार्ट ट्रेडर की प्लानिंग क्या होगी? स्टेप 1, इंतजार करें और देखें। शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच जो शुरुआती फेक मूव्स आते हैं उन्हें निकल जाने दें। स्टेप 2, ट्रिगर की पहचान करें। 250 या 240 के एक डिसाइसिव ब्रेक पर नजर रखें। और स्टेप 3, असली मूव पर रिएक्ट करें जिसके शाम 7 बजे के बाद आने के चांस ज्यादा हैं। तो कुल मिलाकर पिक्चर ये है। फंडामेंटल्स बेरिश प्रेशर दिखा रहे हैं, ऑप्शन चेन 250 के ऊपर एक रेजिस्टेंस बना रही है और 240 के आसपास एक मजबूत बेस है। यानी मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रैप फेज में है, जहां से अगला बड़ा मूव तैयार होगा। अब सवाल यही है कि अगला मूव क्या होगा, 250 का ब्रेकआउट या 240 का ब्रेकडाउन? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही डीप डेटा बेस्ड एनालिसिस पसंद है तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगले अपडेट में। स्मार्ट बनिए, अनुशासित बनिए।